लेट्स माइक बयानबाजी। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं बयानबाजी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बानेसर प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस के विधायक हाईकमान के साथ खड़े रहें और सरकार बचाने के लिए होटल में रुके रहें। गहलोत ने कहा, हम में से किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री बना देते तो मंजूर था, लेकिन सचिन पायलट मंजूर नहीं थे क्योंकि वे सरकार गिराने वालों में शामिल थे। गहलोत ने दावा किया कि उस समय विधायकों की मुख्य आपत्ति पायलट के नाम को लेकर थी। अभी पीसी प्रेसिडेंट की और जूली साहब तारीफ करके गए कि जुगल जोड़ी बनी रहे आपकी, अच्छा काम आप कर रहे हो। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर वो कह दे इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा है कि गहलोत सुर्खियों में बने रहने के लिए लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कभी गहलोत सचिन पायलट से दोस्ती की बात करते हैं तो कभी पुराने मुद्दे उठाकर उन्हें घेरने का प्रयास करते हैं। सुर्खियों में रहने के लिए कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं, पता नहीं उनको क्या है। एक तो वो सचिन के खिलाफ में लगातार बयानबाजी करते हैं, कभी तो दोस्ती साबित करने की कोशिश करते हैं, साथ में रह के फोटो खिंचवाते हैं और मीडिया में ये कहते हैं कि देख लो हम एक हैं, हम साथ में खड़े हैं, देखो फिर मत कहना कि हम अलग अलग हैं। तो साथ रहने का वो सबूत भी देते हैं फोटो खिंचवा कर, मन से साथ नहीं है। कभी कहते हैं कि इसकी टांगे तो कांग्रेस में है, अब टांगे कांग्रेस में पूरा शरीर बताते नहीं कांग्रेस के अंदर। और अभी थोड़ा कोई भी इश्यू आएगा, कभी सचिन पायलट थोड़ा पनपने की कोशिश करेंगे तो तुरंत वो नई बात कर दी, पुरानी याद दिला दी, मानेसर याद दिला दिया और वही पुरानी कि ये भटक गया था, बहकाव में आ गया था, चला गया था, ऐसा है ना, बच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वैसे तो यूँ समझो तो उनके अंदरूनी मामला है, ये आपस में नूरा कुश्ती है, उनकी कुश्ती लड़ते रहते हैं। ये सचिन जी को तय करना है कि किस दिशा में उनको रहना है, ये सचिन जी खुद निर्णय करें कि मुझे कहाँ जाना है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राजनीति में इतिहास की चर्चा हो सकती है, लेकिन इससे राजस्थान के विकास को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। बैरवा ने कहा, जनता 2020 की राजनीति नहीं 2047 के विकसित राजस्थान का विजन सुनना चाहती है। उन्होंने इशारों में गहलोत को पुराने राजनीतिक मुद्दों से आगे बढ़कर विकास के एजेंडे पर चर्चा करने की नसीहत दी। अशोक गहलोत जी एक बड़े नेता है और अपनी बात कहने का अधिकार है। जो वो कह रहे हैं वो अतीत की बात है, पीछे क्या हुआ वो इतिहास है। और राजनीति में इतिहास पे चर्चा हो सकती है, लेकिन उससे राजस्थान के विकास में कोई फायदा नहीं है। हम चाहते हैं और जनता राजस्थान की चाहती है, आने वाले समय में 2020 की बात नहीं सुनना चाहती है, वो 2047 की विकसित राजस्थान की बात सुनना चाहती है। और हमारी सरकार का लक्ष्य है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बैठक का एजेंडा और चर्चा वहां पहुंचने के बाद ही तय होगी, लेकिन उनकी कोशिश रहेगी कि सहयोगी दलों के बीच मजबूत संबंध बने रहें। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा है कि अब महिलाएं भी सरकार से नाराज नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है और विपक्ष इसी दिशा में अपनी भूमिका निभाएगा। कहता हूं कि बहुत दिनों बाद इतने कैमरे, इतने प्रेस के साथियों से मिलने का मौका मिल रहा है। क्या एजेंडा है, क्या बातचीत, अब जब पहुंचेंगे तभी तय कर पाएंगे कि क्या बातचीत में और हम लोगों ने फैसले क्या लिए हैं। लेकिन बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां से चल के आए हो यूपी में तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है। अब तो महिलाएं भी नाराज हैं इनसे। डीबीटी के नाम पे जो अकाउंट में पैसे भेजे थे, अब सुनने में आ रहा है एफआईआर दर्ज हो रही है।
जब वोट चाहिए था तो पैसे दे रहे थे। इसलिए आज जरूरी है कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाया जाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित विधायक दल और वरिष्ठ नेताओं की बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा इस भ्रम में है कि वह कांग्रेस को तोड़ सकती है। कांग्रेस पूरी तरह संगठित और एकजुट लड़ेगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को पूरा समर्थन देंगे। भाजपा की कथित तोड़फोड़ की राजनीति इस बार सफल नहीं होगी और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। बीजेपी बड़े भ्रम में है, गलतफहमी में है कि वे टूट फूट कर लेंगे। कांग्रेस पूरी तरह संगठित है, एकजुट है और पूरी दृढ़ता से सभी माननीय विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी को भरपूर समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति हमेशा रही है टूट फूट की, वो सफल नहीं हो पाएगी। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की उम्मीदवार है और हम सब लोग कांग्रेस के लोग एकजुट हैं। राजस्थान से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार सतीश पूनिया ने जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद देश को सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति दी है। पूनिया ने अशोक गहलोत के हालिया बयानों को कांग्रेस की बौखलाहट करार देते हुए कहा है कि जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश, सनातन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने की राजनीति कर रही है। इस देश में 55 वर्षों तक राज करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने देश को कुछ दिया नहीं, केवल दिया नेहरू गांधी खानदान, और उन्होंने इस देश को लूट का बाजार बना दिया था। इस देश में तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की जड़ कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी खानदान है। मुझे लगता है कि उनके पापों की सजा भारत की जनता ने अनेक अनेक अवसरों पर दिया। 77 उसका उदाहरण है, 99 उसका उदाहरण है जब वाजपेयी जी की सरकार आई, और 2014 में जो राजनीतिक क्रांति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई, मुझे लगता है कि भारत की जनता ने वो मैंडेट अराजकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ दिया था। राजस्थान में भी उनको खूब अवसर मिला, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कागजों से धरातल पर कभी उतरी नहीं। सरकार ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे राजस्थान की जनता याद रख सके। मुझे लगता है कि देश की, प्रदेश की जनता बदली, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया और उनको नीति से और व्यवहार से और सत्ता से जनता ने नकार दिया। अब कांग्रेस पार्टी का जो भी खेल बचा है, देश को बदनाम करने का, सनातन को और हिंदुत्व को बदनाम करने का, और देश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार और उनके प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों पर इस देश के लोकतंत्र को बदनाम करने का काम किया। अशोक गहलोत जी का बयान कांग्रेस के उसी बौखलाहट का नतीजा है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर मीडिया से बातचीत में विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के भीतर दरारें दिखाई देने लगी हैं और कांग्रेस ने सत्ता की लालच में अपने पुराने सहयोगियों के साथ छल किया है। यह गठबंधन वैचारिक नहीं बल्कि एक दूसरे की कमियों को छिपाने का समझौता है। इसी वजह से इंडिया गठबंधन अब तक सफल नहीं हो पाया है। देखिए, जिस तरीके से तथाकथित इंडिया अलायंस में ही दरारें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से डीएमके की नाराजगी, और स्वाभाविक है कांग्रेस ने अपने पुराने ईमानदार सहयोगी के साथ सत्ता की लालच में जिस तरीके से धोखा देने का काम किया, स्वाभाविक है डीएमके जैसी पार्टियां उससे दूरी रखेंगी। ताजुब तो मुझे ममता जी का है कि जिस उत्साह के साथ ममता जी इस बार इंडिया अलायंस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए एक दिन पहले ही वहां पर उपस्थित हो गई हैं, ये वही ममता बनर्जी जी हैं जिनके बारे में
जिस तरीके से राहुल गांधी जी के द्वारा बंगाल चुनाव के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उनके भ्रष्टाचार, उनकी पार्टी के द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप तक लगाया गया था, उसके बावजूद आज वो जिस तरीके से पहुंची है, ये दर्शाता है कि ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने के लिए, एक दूसरे की कमजोरी को छुपाने के लिए, और इसीलिए कभी भी ये अलायंस सफल नहीं हो पाया। आज पुनः ये लोग एक बार बैठ रहे हैं रणनीतियों को तय करने के लिए, बट इतिहास गवाह रहा है कि जब जब अलायंस को एकजुट रहने की जरूरत थी तो अपने लालच में इन लोगों ने एक दूसरे को ही धोखा देने का काम किया है। तो ऐसे में ऐसी बैठकों के कोई मायने नहीं रहते। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर कहा है कि आम आदमी पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसलिए बैठक में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं बनता। संजय सिंह ने स्पष्ट कहा है कि जब हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं हैं, तो उस बैठक में जाने का क्या महत्व है। हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनके इस बयान के बाद विपक्षी एकता को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी देश के महत्वपूर्ण, लोकप्रिय और संघर्षशील नेता हैं तथा केंद्र सरकार उनसे डरती है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में 23 दल शामिल हैं और बैठक में आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होगी। देखिए, मैं तो पहले ही कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो ये सवाल करना कि हम बैठक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आम आदमी पार्टी शामिल होगी कि नहीं होगी, तो ये तो स्पष्ट है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं, तो उस बैठक में जाने का क्या प्रश्न। लेकिन जो पार्टियां शामिल हो रही है, लेकर आपका क्या कहना है? अब पहले मुद्दे क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुद्दे सामने तो आए, पहले कोई मुद्दा तो सामने आए। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और मीटिंग में हम लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। डीएमके की तरफ से भी वैसी ही बात सामने आई जो हाल के दिनों में। अब देखिए, डीएमके उनका एक परंपरागत मित्र था और उनको बिना विश्वास में लिए जिस तरह से उन्होंने टीबी का समर्थन किया, इससे उनके मन में नाराजगी है, जो कि स्वाभाविक है, किसी भी दल को होगी। राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब जब सचिन पायलट का नाम किसी बड़े पद या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए सामने आता है, तब तब गहलोत मानेसर और होटल राजनीति का मुद्दा उठाने लगते हैं। पटेल ने सवाल किया है कि यदि सचिन पायलट पर लगाए जा रहे आरोपों में जरा भी सच्चाई थी तो उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर पार्टी तोड़ने की कोशिश की थी, तो उस समय इस मामले में कानूनी कार्रवाई या मुकदमा क्यों दर्ज नहीं कराया गया। में चुनाव कैसे लड़े? राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठाने वाले मूर्ख लोग हैं। राहुल गांधी आज देश के सबसे महत्वपूर्ण, लोकप्रिय, जुझारू नेता है। सरकार उनसे डरती है, निर्भय है, तो उनके ऊपर क्यों सवाल उठाएंगे आप? देखिए, कोई पोस्टर अलग अलग लगाते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, तो उनकी बात है। आज इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी और 23 दल उसमें शामिल होंगे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, अखिलेश जी की लीडरशिप में सब वामपंथी है, 23 दल है। उसमें क्या है, आपको और भी रीजनल पार्टीज है, और ठीक तरह से बैठक होगी और 2029 की रणनीति तय होगी। तो उद्धव ठाकरे भी शामिल हम शामिल हो गए, लेकिन हम वर्चुअली शामिल हो गए। यहाँ से हम लोग 12 बजे और पूरी मीटिंग तक हम वहाँ शामिल रहेंगे। सर, 2029 का एजेंडा लेके आप कह रहे हैं कि एजेंडा एक ही है, देश के गद्दारों को सत्ता से हटाइए, जिसने देश में एक भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण की है सबसे ज्यादा। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।